प्यारे बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके उसी टॉपिक को लेके जिसका नाम है मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स के दूसरे वीडियो में आप स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात हम करेंगे। आप मैट्रिक्स के पार्ट ए में जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है मैट्रिक्स का, उसमें आप इंट्रोडक्शन के बारे में सीख चुके हो, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीख चुके हो एंड उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल को भी मैंने आपके साथ रखा है। आप देख रहे हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को। जो नए जुड़ते जा रहे हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, मैं भगवान से गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मैं जस्ट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 11th-12th का IIT मेंस का मैं वीडियो अपलोड करूँगा और जल्द ही लाइव क्लासेस की शुरुआत करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो मैं मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और जिक्र कर देना चाहता हूँ जो वीडियो 1 में आपने किया है। जब भी किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में सीखने जो जा रहे हैं ये वो है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जिस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं दो मैट्रिक्स का, उसी तरह से करेंगे कि इसका कोई स्पेशल रूल है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्पेशल रूल से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर देख लीजिए और फिर सिमिलर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे वो चीज़ें गलत होगी। तो हम लोग चलने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है, ये जान लीजिए। कहीं कहीं मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ और कहीं कहीं मैट्रिसेस लिखता हूँ। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस। चलिए, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है ABCD और कोई बी मैट्रिक्स है ABCDEF। हम यहाँ पे A1 B1 C1 D1 E1 F1 कर दिए चूँकि यहाँ ABCD दिया हुआ है। इसका ऑर्डर अगर देखें तो 2 × 2 और इसका ऑर्डर देखें तो 3 × 2। आपको जब भी मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे मान लीजिए कि हमें आपको A और B को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, AB को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ध्यान रहना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वरना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है तो AB इज़ नॉट पॉसिबल। AB पॉसिबल नहीं होगा। यानी जब तक मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल नहीं होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना है, देखिए। अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई A मैट्रिक्स है, ये जो है I × J ऑर्डर का है। I आपको पता है नंबर ऑफ रोज होता है और J नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं।
किसी भी मैट्रिक्स के जितने रो की संख्या होगी आई से डिनोट करेंगे और जे से कॉलम की संख्या डिनोट करते हैं। इसी को आप ऑर्डर बोलते हो। एंड कोई बी मैट्रिक्स दे दिया और बोल दिया कि बी जे के है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जे क्या है, नंबर ऑफ रोज आ गया और के नंबर ऑफ कॉलम्स हमने ले लिया। तो जब भी आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना हो, ए बी, तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर जे और के का होगा। मेरा कहने का मतलब कि ए का मैट्रिक्स ए का जो होगा कॉलम की संख्या इक्वल होगी, यानी मैट्रिक्स ए का और फिर मैट्रिक्स बी में हम क्या देखेंगे, तो ए में देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज का, यानी ए मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा बी मैट्रिक्स में उतना ही रोज होगा। यानी ये देखिए, ए मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और बी मैट्रिक्स के रो की संख्या जब दोनों इक्वल हो जाए तब ये मैट्रिक्स पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। तो जब आपका इसमें क्या बचा, आई और यहाँ के, सॉरी यहाँ जे लिखाएगा नहीं, आई और यहाँ के ऑर्डर का ये मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद होगा। अभी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। उसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि फर्स्ट का आई और के, यानी इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो नहीं हो उससे हमको कोई मतलब नहीं बनता है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी कुछ भी इक्वल रहे नहीं रहे उससे हमको मतलब नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स दे दिया आपको, हम यहाँ दे दिए ए बी सी डी, एक और मैट्रिक्स हम ले लिए बी ई एफ जी एच, हमने दो मैट्रिक्स ले लिया। हमको फाइंड करना है ए बी, यानी ए बी फाइंड करना है। इसके पहले हम चेक करेंगे कि ए और बी मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो हम इसके ऑर्डर को देखेंगे, 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम, 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम। तो हमारा क्या चाहिए, फर्स्ट का कॉलम चाहिए और सेकंड का रो इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल रहे नहीं रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं बनता है। डैट मीन्स ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो मेरा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स को लिख दीजिए, अब तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिख दीजिए और जो इसका रिजल्ट आएगा किस फॉर्म में आएगा, ये 2 और ये 2। डैट मीन्स फर्स्ट में जो नंबर ऑफ रोज बच जाता है वो और सेकंड में जो नंबर ऑफ कॉलम बच जाता है वो, इतने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा। अब आपको चलना कैसे है, इसको आप, इसमें आप क्या बच जाता है, रो, इसको रो वाइज चलेंगे और इसमें कॉलम यानी कॉलम वाइज चलेंगे। ये ध्यान देखिएगा, ए में ई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी में जी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यहाँ होगा। फिर इसी को इसके साथ चलेंगे, ए में एच से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी में ई क्या है, एच से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एफ है, सॉरी ई एफ। ए में एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, बी में एच से मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, यहाँ लिखेंगे। अब आ जाइए सेम प्रोसेस, इसका काम हो गया, इसका इसके साथ किए यहाँ लिखें, इसको इसके साथ किए यहाँ लिखें। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे, यानी हो जाएगा CE प्लस DG और फिर इसको इसके साथ CF प्लस DH। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एक नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, AB और BA दोनों फाइंड करना है। देखिए क्या करते हैं, पहले AB फाइंड करते हैं। पहले चेक कर लें कि फाइंड होगा कि नहीं। फर्स्ट आप AB जब फाइंड कर रहे हो तो A और B को लिख लीजिए 235 इंटू B को लिखेंगे 1 2 3। इसका कितना हो गया, ऑर्डर 1 इंटू 3, 1 रो 3 कॉलम, और इसका 3 इंटू 1, डैट मीन्स इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, यानी मेरा मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे किया जाएगा, आपका जो आएगा डिटर्मिनेंट वो आएगा 1 इंटू 1 ऑर्डर का, आप कीजिए, इसको इसके साथ करेंगे, यानी डैट मीन्स एक ही रो एक ही कॉलम होगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 आप प्लस 5 इंटू 3, जब आप इसे सोल्व कीजिएगा 2 6 8 और 15 23, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर BA की बात कर रहा है, BA फाइंड करना है, BA, तो जब BA फाइंड करना है तब B का लिखिए पहले 1 2 3, फिर उसके बाद A मैट्रिक्स लिखिए 2 3 5 और चेक कीजिए, ये हो गया 3 इंटू 1 और ये हो गया 1 इंटू 3, डेट मीन्स ये दोनों इक्वल है। तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे इसको ऐसे, यानी 1 इंटू 2 2, फिर 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 5 5, फिर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15। आपका ये आंसर हो गया। इसको देखते हैं, यहीं पे हम चेक कर लेते हैं कि ये होगा कि नहीं मल्टीप्लाई। हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 इंटू 3 ऑर्डर है, पहले रो फिर कॉलम। इसके बाद इसका लिखेंगे 3 इंटू 3, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, यानी ये मल्टीप्लाई होगा। और जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा कितने ऑर्डर का होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। डैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, लिखा जाए। तो इसको चलेंगे रो वाइज और इसको चलेंगे कॉलम वाइज। इस रो को इसके साथ पहले सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, जैसा कि आपको पता है 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 1 3, ये यहाँ पे रह गया। और फिर इसको इसके साथ चलेंगे, इसको इसके साथ चलेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 3, ओ ये गलत है ना, यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर का है ना, यानी यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3, गलत यहाँ हो गया था। अब चलिए अब ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा इसके साथ, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 6 18, इसको और बढ़ा दिया जाए। फिर इसके साथ चलिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। अब आ जाइए इसको इसके साथ, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। फिर इसको इसके साथ -6,
+4 और +42, फिर इसको इसके साथ -2, फिर 2, फिर 21, और आप इसे कैलकुलेट कीजिए। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सिंपल तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा 13 एक 15, इसका आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 11 और 18 29, इसको ऐड कीजिए 14 आएगा, फिर इसको ऐड कीजिए 8 आ जाएगा, इसको ऐड कीजिए आपको आ जाएगा 40, फिर इसको ऐड कीजिए 21 आ जाएगा। यानी ये आपका 2 into 3 मैट्रिक्स आंसर आ गया। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स का जिसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि AB = BA नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स 2 3 4 5 दिया है और इसे वेरीफाई करना है। पहले A² - 7A - 2I = 0 लाना है। इसका मतलब I क्या है? I यूनिट मैट्रिक्स है और ये 0 क्या है? 0 0 मैट्रिक्स है। हमने पहले ही लिखा है कि 0 मैट्रिक्स को 0 से डिनोट करेंगे। पहले आप A² निकाल लो। A² निकालने के लिए A × A करना पड़ेगा, यानी जो ये मैट्रिक्स है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसे क्या चलेगा, इसे रो इसे कॉलम, 2 × 2 4, 3 × 4 12, 12 और 4 16, 2 × 3 6 और 3 × 5 15, 6 और 15 21, 4 × 2 8 और 5 × 4 20, 8 और 20 28, 2 × 3 12 और 5 × 5 25, 25 और 12 37। A² आपने निकाल लिया। अब 7A निकालिए, यानी इस A मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, 14 21 22 और 35। और आप 2i का मतलब समझ रहे हैं, 2i का मतलब समझ रहे हैं। 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है। इसको जब आप कीजिएगा 2 0 0 2 आ गया। आपको ये सभी का वैल्यू मिल गया। LHS लीजिए और वैल्यू पुट कीजिए। LHS A² - 7A - 2I, A² का वैल्यू आपको मिल चुका है 16 21 28 37। 7A का वैल्यू मिल चुका है 14 21 28 35 और -2i का वैल्यू मिल चुका है 2002। इस सब को कैलकुलेट कीजिए, दोनों को पहले ऐड कीजिए। 16 21 28 37 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 16, ये आ जाएगा -21, फिर ये आ जाएगा -21 और ये आ जाएगा, क्या कर रहे हैं, ओह सॉरी, आप इसे माइनस नहीं दें, प्लस दें। आप इसे दोनों को ऐड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 25 - 2 माइनस प्लस 27। देखिए ऐसे हुआ कि मैं इसे जब ब्रैकेट में लिया दोनों को, तो ये प्लस हो गया और दोनों मेरा ऐड हो गया। ठीक है। अब जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 16 - 16 0, 21 - 21 0, दिस माइनस दिस 0 और 37 - 37 0। और ये आपका 0 मैट्रिक्स जो आया, 0 मैट्रिक्स, इसी को आपको इस O या 0 से डिनोट किया गया। RHS आपका हो गया, वेरीफाई होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। प्रॉपर्टीज ऑफ 2 मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस।
आप जब देखते हैं, मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स है, ए और बी मल्टीप्लाई कीजिएगा और आप सोच रहे हैं कि बी ए मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वल हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। दूसरी बात, ए में बी और सी को मल्टीप्लाई करके कीजिए या ए बी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को फिर सी से कीजिए, बात इक्वल आएगा। थर्ड बात कि अगर ए मैट्रिक्स है और यहाँ बी प्लस सी दो मैट्रिक्स है, या आप ए बी प्लस ए सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। 4, अगर ए मैट्रिक्स है, बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कीजिए या ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए और ए सी को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आंसर आपका उतना ही आता है। तो ये मल्टीप्लाई आप अच्छे से सीख गए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है मैट्रिक्स का। तो देखते हैं, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज of A is denoted by A dash और AT, दोनों में से किसी से आप दिखा सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनेशन के अनुसार क्या कहता है कि इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स। रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, वही आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल लिया जाए, मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ, आपको इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। मेरा कहना है कि जब इसका ऑर्डर 3×2 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2×3 में। रो किस में आ जाएगा, कॉलम में, और कॉलम रो में आ जाएगा। बस इतना ही जानना है, यही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। कुछ प्रॉपर्टी चलते हैं। प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज का है कि मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसको आपने ट्रांसपोज किया, फिर उसको एक बार और ट्रांसपोज किया, तो निश्चित है कि फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरी बात है कि दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपने किया और इसका ट्रांसपोज किया, दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया, तो ये किसके इक्वल आएगा, फिर बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई का इक्वल होगा। आप यहाँ ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का इक्वल नहीं कर सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। तीसरा प्रॉपर्टीज़ है कि अगर मान लीजिए कि ए प्लस बी दो मैट्रिक्स को आप ऐड करके ट्रांसपोज कीजिए या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कीजिए, बात आपको इक्वल ही मिलने वाली है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये भी बात इक्वल है। अगर आप चाहें कि ए मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम इसका ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, बात इक्वल होगा। तो ए आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। कोई एग्जांपल और चलते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई ए मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बोल दे कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, 80 कितना होगा या ए डैश कितना होगा, तो रो को कॉलम में कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ
मैट्रिक्स हो गया। इससे जुड़ा हुआ यानी ट्रांसपोज से जुड़ा हुआ 3 टाइप के मैट्रिक्स को हम देखेंगे अभी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले समझते हैं, जो ट्रांसपोज से जुड़ा हुआ है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसी का निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इफ मैट्रिक्स ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा उसको हम सिमेट्रिक नहीं फाइंड कर सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, वही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन if and only if A is symmetric when A कब सिमेट्रिक होगा? जब A का ट्रांसपोज निकालिएगा ना इस मैट्रिक्स A का, तो फिर आपका वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आप उसे क्या कहिएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी में हम आपको बता देते हैं, जब इसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिएगा और फिर ये जब ये माइनस ए आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक। यानी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और जब इसी मैट्रिक्स का आप ए ट्रांसपोज निकाल के उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए या उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आपका यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तब इस स्थिति में हम कहेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यानी हम क्या देख लिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जान गए, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जाने और साथ ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी जान गए। फिर से सोचिए, कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी ये तीनों मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। फर्स्ट इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकेंड उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका निगेटिव उसी मैट्रिक्स का आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कीजिए या उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं, एक में प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरे में प्रूफ करना है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और थर्ड में आपको प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तीनों को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सबसे पहले हम उसे लेट कर लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। लेट a इज इक्वल टू 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3। आप इसको ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज कीजिएगा, ई रो वाइज है, कॉलम वाइज कीजिए। 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 और 3। अब ये दोनों को मिट कराइए। जब मिलाइएगा तो सारे एलिमेंट फिर वही मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि A डैश इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूफ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसको ए लेट कर लें। A इज इक्वल टू 0 - c - f e 0 और -g f
G0। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसके लिए हमको इसमें भी आपको A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। फिर कीजिए रो को कॉलम में 0EF -C 0G -C 0G और फिर -F -G0 -F -G0। हमने रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया। अब इसमें आप निगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो ये 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है हो जाएगा प्लस का 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 0। यानी जब हम निगेटिव कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब इसको और इसको मिलाइए, सारे एलिमेंट सेम मिल जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A आपको आ गया। यानी हम कहें कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, A इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। हमको पता है कि जब ऑर्थोगोनल निकालते हैं तो A' निकालेंगे पहले और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन अल्फा, ये हो जाएगा यहाँ कॉस अल्फा, फिर ये माइनस कॉस अल्फा और फिर ये साइन अल्फा। और आपको चेक करना है A और A' दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। A का वैल्यू आपको हो गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। फिर आप इसको लिखिए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। इसमें इसको साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें इसको प्लस कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, एक हो गया। फिर इसमें इसको यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इसमें इसको प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर इसमें इसको माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इसमें इसको प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर इसके साथ इसको माइनस माइनस प्लस यानी कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। जब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और इसका भी वैल्यू 1 होता है। इसी को तो यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपका क्या आ गया, A मल्टीप्लाई A' यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, सो मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आज की लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मैट्रिक्स के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे चलेंगे। अभी आपकी मैट्रिक्स ख़त्म नहीं हुई है, अभी शुरुआत है और अब धीरे धीरे टॉपिक में जटिलता आएगा। यानी जो आगे आने वाले टॉपिक हम लोग देखेंगे एडजॉइंट और इन्वर्स। एडजॉइंट और इन्वर्स में डिटर्मिनेंट का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ ट्रांसपोज का भी इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई का भी इस्तेमाल करेंगे। लगभग सारा कॉन्सेप्ट आपको
एडजॉइंट इन्वर्स में मिलने वाला है और यही एडजॉइंट इन्वर्स मेथड से आप सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो तब तक के लिए चलें, आप वीडियो को वॉच करिए और अच्छे से देखिए, जॉली मूड में बहुत शांति से, एकदम प्रेम से इसे देखिए, आपको बहुत सिंपल व्यू में सारा वीडियो का लेक्चर समझ में आएगा। चलिए